तो आज हम बात करेंगे कि गैस थर्मामीटर के बारे में और उनकी ज़रूरत क्या है। तो सवाल ये है कि भाई गैस थर्मामीटर होते क्या हैं। तो अगर आपके पास एक कोई गैस है और उसका आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम सेम रखा हुआ है, उसका अगर आप प्रेशर यूज़ करते हैं एज ए थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, या फिर अगर आपने एक गैस ली है जिसका प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है और उसका वॉल्यूम यूज़ करते हैं एज ए थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं गैस थर्मामीटर। आप अगर याद करेंगे कि अपना चार्ल्स लॉ या फिर एमोटॉन्स लॉ, जो आपके गैस लॉज हैं, तो आपको याद आएगा कि एक एक लॉ बोलता है कि अगर आपके पास कोई गैस है, उसका आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। और दूसरे केस में बोलता है कि अगर आपके पास गैस है जिसका आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। तो दोनों में से कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सवाल ये होता है भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन चाहिए क्यों मेरे को यार, कॉम्प्लिकेट क्यों करें लाइफ को, राइट। तो उसके लिए हमने एक डिस्कशन किया था थर्मोमीटर बनाने पर कि कैसे थर्मोमीटर बनाते हैं। तो वो थोड़ा याद करना पड़ेगा अपने। तो हमने बोला था कि आपको थर्मोमीटर बनाने का, तो आप एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लीजिए, दो कोई इजीली रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट्स लीजिए, अपनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को इन दो पॉइंट्स पे मेजर कीजिए, जो रेंज आएगा उसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास थर्मोमीटर बन गया है। तो हमने बोला था वहाँ पे कि आप कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी उठा सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। मतलब ये है, अगर आपने वॉल्यूम लिया है फॉर एग्जांपल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट तरह से एक्सपैंड करते हैं। मतलब मुख्तलिफ मटेरियल जो है, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, राइट। तो अगर आपने एक थर्मोमीटर बनाया है वॉल्यूम के बेस पे, दो थर्मोमीटर बनाए हैं आपने, तो वो दोनों जो फिक्स पॉइंट में तो सेम रीडिंग दिखाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों जो थर्मामीटर हैं वो किसी और पॉइंट जो उन दो फिक्स पॉइंट के बीच में है उस पर भी सेम रीडिंग दिखाए। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है ये। तो हमने बोला कि हमारे पास दो थर्मामीटर हैं, अल्कोहल बेस्ड और ग्लिसरीन बेस्ड। जैसे आप मर्क्यूरी यूज़ करते हैं, उसकी जगह हमने एक में अल्कोहल यूज़ किया लेकिन दूसरे में ग्लिसरीन यूज़ किया, लेकिन दोनों में जो प्रॉपर्टी है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम चेंज होगा उससे अपने को टेम्परेचर का पता चलेगा। दोनों के जो फिक्स पॉइंट है वो भी सेम है, 0 0 100 100, ठीक है। तो अभी दोनों को उठाता हूँ मैं, मेल्टिंग आइस में डालता हूँ, तो दोनों मेरे को 0 डिग्री दिखाएंगे, बढ़िया है ये बहुत। अब दोनों को उठाता हूँ मैं, बॉइलिंग वाटर में डाल देता हूँ, दोनों मेरे को अभी 100 दिखाएंगे, ये भी बढ़िया है। लेकिन अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई मैं कोई एक पॉइंट उठाता हूँ जिस पे मेरा ये वाला थर्मामीटर है वो 30 डिग्री मेरे को दिखा रहा है। अगर उसी ऑब्जेक्ट पे मैं ये वाला थर्मामीटर यूज़ करूँ, तो क्या ये थर्मामीटर मेरे को 30 रीडिंग दिखाएगा? ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि जिस तरह अल्कोहल एक्सपैंड करता है टेम्परेचर के साथ और जिस तरह ग्लिसरीन एक्सपैंड करता है टेम्परेचर के साथ, दोनों डिफरेंट है, मुख्तलिफ तरीके से एक्सपैंड करते हैं। दोनों ने सेम रीडिंग दिखाया इन दोनों फिक्स पॉइंट पे, बिकॉज ये दो पॉइंट रिग किए हुए हैं हमने, ज़बरदस्ती के पॉइंट है। कुछ भी एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ था हमने उसको 100 माना था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बीच को एक कोई पॉइंट लें जिस पे दोनों जो थर्मामीटर्स हैं वो एक ही रीडिंग दिखाएं, ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा इसको और एलेबोरेट करेंगे। तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल बनाया है अल्कोहल के लिए। तो मान लेते हैं कि जब हम अल्कोहल का टेम्परेचर 1 से 2 के बीच में चेंज करेंगे तो उससे x यूनिट से इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। जब 25 से 26 चेंज किया मैंने तो उससे y यूनिट से चेंज हुआ। जब मैंने 95 से 96 के तो उससे मान लो कि z यूनिट से चेंज हुआ। अगर ग्लिसरीन को भी सेम रेटिंग दिखानी है हर एक पॉइंट 0 और 100 के बीच में अल्कोहल की तरह, यानी जब यहाँ पे 90 दिखे तो यहाँ पे भी 90 दिखे, यहाँ पे अगर 30 दिखे तो यहाँ पे भी 30 दिखे, यहाँ पे अगर 20 दिखे तो यहाँ पे भी 20 दिखे, अगर ग्लिसरीन को वैसा करना है तो ग्लिसरीन को अल्कोहल की तरह एक्सपैंड करना पड़ेगा हर पॉइंट पे। मतलब 1 से 2 के बीच में ग्लिसरीन को भी x यूनिट से एक्सपैंड करना पड़ेगा या फिर x के प्रोपोर्शनल एक्सपैंड करना पड़ेगा। 25 से 26 ग्लिसरीन को y यूनिट से एक्सपैंड करना पड़ेगा या y से प्रोपोर्शनल एक्सपैंड करना पड़ेगा। सिमिलरली 95 से 96 z यूनिट एक्सपैंड करना पड़ेगा या फिर उसके प्रोपोर्शनल एक्सपैंड करने का। यानी कि हर एक, ये तो मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल लिए थे, बट हर एक पॉइंट पे जैसे अल्कोहल एक्सपैंड करता है वैसे ग्लिसरीन को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, राइट। और दोनों को सेम दिखाने का है, समझ रहे हो बात। ये थोड़ा एक ट्रिकी सा ये आइडिया है, तो इसको
अगर आपको राइट वे समझ नहीं आ रहा तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए, इसको घबराइए मत, थोड़ा इसको ध्यान से सोचिए, इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो जो मुद्दे की बात हम कर रहे हैं भाई कि जो थर्मामीटर की प्रॉपर्टी मटेरियल पर डिपेंड करती है, इसलिए जो आप थर्मामीटर बनाओगे ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंट हो, राइट। कोई एक थर्मामीटर कुछ रीडिंग दिखा रहा है, दूसरा थर्मामीटर दूसरी रीडिंग दिखा रहा है उसी टेम्परेचर के लिए, राइट। तो ये तो सही नहीं है ना। आजकल के दौर में जब हर चीज़ स्टैंडर्ड हो रही है, यानी कि हर चीज़ स्टैंडर्ड होती है, यानी जो टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो मेरे को भी वही रीडिंग आनी चाहिए ना। तो इसलिए अगर आपको थर्मामीटर चाहिए जो आपके स्टैंडर्ड, जिनको बना सको आप थर्मामीटर, जिनसे आप कैलिब्रेट कर सको बाकी थर्मामीटर्स को, तो आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो मटेरियल पे डिपेंड ही ना करे। और यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास गैस थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो जैसे मैंने बोला, दो किस्म के गैस थर्मामीटर होते हैं, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो इस वीडियो में हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत कॉमनली यूज़ होता है थर्मामीटर। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सोचने की ट्राई कीजिए कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों कॉमनली यूज़ होता है, कांस्टेंट प्रेशर क्यों नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। तो थोड़ा इसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। तो बात करते हैं अभी कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर के बारे में। तो जो एक बहुत मज़ेदार वाली बात गैसेस की ये है, जब आप गैसेस के साथ काम करते हैं तो बहुत मज़ेदार वाली बात ये है कि जब अगर आपकी गैस है कोई, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस जो है उसका जो प्रेशर चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, वो सभी गैसेस का एक ही तरीके से होता है। मतलब ये है कि चाहे आप कोई भी गैस ले लो, राइट, जब आप 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर चेंज करोगे तो जितनी परसेंटेज से एक गैस चेंज होता है प्रेशर, उतनी ही परसेंटेज से दूसरी गैस का प्रेशर भी चेंज होगा। यानी आपके पास दो गैस हैं, ए और बी, दोनों 0 डिग्री पे हैं। तो जब आपने 0 से 1 डिग्री पे चेंज किया टेम्परेचर, तो उसका जो प्रेशर जो ए का जितना परसेंटेज से चेंज होता है, उतने ही परसेंटेज से बी का प्रेशर भी चेंज होगा। ये मतलब है इसका। और वो परसेंटेज कितनी है? वो परसेंटेज 0 डिग्री पे अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो वो परसेंटेज 1/273 और 0.36% होगी। मतलब आपके पास अगर कोई गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपने उसका 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया टेम्परेचर, तो उसका प्रेशर जो है वो 0.36% से बढ़ जाएगा। यानी आपके पास अगर 0 डिग्री पर प्रेशर पता है, तो प्रेशर एट 1 डिग्री क्या होगा उसका? प्रेशर एट 0 डिग्री प्लस 0.36% ऑफ प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आइडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडिया और काफ़ी डिफरेंट मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है। जैसे सेम आइडिया हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो की जब डिस्कशन कर रहे थे वहाँ पे पढ़ा, तो मैंने थोड़ा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसकी बात की है। जब हम एक्सपेंशन की बात की थी हमने गैसेस की, तो वहाँ पे भी ये आइडिया, सेम ही आइडिया यूज़ हुआ था। तो वहाँ थोड़ी और मैंने डिटेल में बात की है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये गैसेस का। बहरहाल, अभी कहने का मतलब ये है कि अपने को भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मिल गई। यहाँ पे हम लोग क्या कोशिश कर रहे थे? एक ऐसी प्रॉपर्टी की कोशिश कर रहे थे जो मटेरियल पे डिपेंड ना हो। यहाँ पे हमको वो प्रॉपर्टी मिल गई है। यानी प्रेशर जो है गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो गैस पे डिपेंड नहीं करता। वो ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ले लो, वो सबका सेम ही चेंज होता है, फ्रैक्शनल चेंज, राइट। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं आपका थर्मोमीटर बनाने के लिए, राइट। कुछ एक चीज़ें और जो ध्यान में रखने वाली, एक तो बात, जितना भी हमने डिस्कशन यहाँ पे किया वो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस को जो अपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा होना चाहिए, उसके लिए एप्लीकेबल। दूसरी बात यह है कि ये आइडियल कंडीशन में होनी चाहिए गैस। मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए, मतलब उसका प्रेशर काफ़ी कम और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए गैस का। और तीसरी बात यह है कि पूरी की पूरी डिस्कशन जो हमने की है वो एप्लीकेबल है कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी गैस। तो जब आप गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हैं, तो वॉल्यूम जब चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, वो पूरा का पूरा इसी तरह से होता है। मतलब जो फ्रैक्शनल चेंज होता है वॉल्यूम का 1 डिग्री टेम्परेचर रेज से, वो भी सभी गैसेस के लिए सेम है। और उससे भी बढ़िया मज़ेदार वाली बात यह है कि वो वैल्यू सेम है। तो हम बोल क्या रहे हैं कि चाहे आप कोई भी गैस ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उसका जो फ्रैक्शनल चेंज होता है प्रेशर में या फ्रैक्शनल चेंज टेम्परेचर में,
यानी जितने परसेंटेज से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है या फिर जितने परसेंटेज से उसका प्रेशर चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज के साथ, वो सभी गैसेस में सेम है, वो गैस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए हम दोनों की दोनों प्रॉपर्टी, यानी गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसका प्रेशर और गैस एट कांस्टेंट प्रेशर उसका वॉल्यूम, दोनों की दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम लोग एक थर्मोमीटर को बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।